को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम सभी को त्रिविधि पावनीय बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हमारे जहन में उनकी तीन महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं जो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। उनका जन्म, उनको संबोधि प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण दिवस। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, जो वर्तमान में भी नेपाल में है। उनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में प्राप्त हुआ था, जिस संबोधि प्राप्त करने के बाद वो सम्यक संभोग कहलाए। उनका जो महापरिनिर्वाण दिवस है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनारा में, जो इस वक्त कुशीनगर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर हुआ था। बुद्ध का जो धम्म है वो अनंत है। उन्होंने संबोधि प्राप्ति करने के बाद 45 वर्षों तक चारिका करते हुए जन जन में जा करके और लोक कल्याण के लिए उन्होंने लोगों को उपदेशित किया, जिससे वो पूरे विश्व में उनका धम्म से शांति स्थापित हुई। लोगों ने उसे धम्म को अपनाया। कई सारे देश हैं जैसे श्रीलंका है, बर्मा है, कंबोडिया है, तिब्बत जैसे जो देश है, उन्होंने उसे अपना राज धर्म बनाया है, जिसकी वजह से वो लोग विकास और प्रगति कर रहे हैं और वो वर्तमान में भी हो रहा है। बुद्ध ने 84,000 धम्म स्कंद हमें उपदेशित किए हैं, जिसपे बाद में अशोक ने अपने काल में 84,000 स्तूप भी बनवाए थे। और बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, अनंत हैं, जो छोटे बड़े उपदेशों में हमें पाली साहित्य के रूप में हमें उपलब्ध होता है। जो पाली साहित्य है वो 3 पिटक में बटा हुआ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध ने सिर्फ भिक्षुणियों के लिए ही नहीं, लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो उपासक हैं, वो भी कैसे अपना जीवन यापन करेंगे और वो भी कैसे धम्म का पालन कर सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने उपदेशित किया है। और उन्होंने जैसे कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं, बुद्ध ने ईश्वर का खंडन किया है और आत्मा का खंडन किया है, वर्ण व्यवस्था और जाति पात का, समानता का, स्त्री असमानता का भी उन्होंने उस वक्त उन्होंने पहले महामानव वो हुए हैं जिन्होंने इन सब सामाजिक कुरीतियों पर आघात मतलब प्रहार किया था और उनका खंडन भी किया था, जिसके आधार पर उन्होंने समानता को स्थापित किया। और उन्होंने संघ में जो उनके संघ में लोग शामिल हुए, जो भिक्खु भिक्षुणियां शामिल हुए, वो किसी एक ऐसे पार्टिकुलर एक ऐसे किसी समुदाय से नहीं थे, वो सभी समुदाय से आए हुए थे और सभी को उन्होंने धम्म में शामिल किया। उन्होंने किसी के लिए भी कोई ये बाउंडेशन नहीं रखा कि तुम भी आ सकते हो या तुम आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। धम्म एक ऐसा महासागर है, जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म जो है वो एक महासागर है, जिसमें आने के बाद सभी एक ही इंसान, एक ही लोग होते हैं, वो इंसान के रूप में कहलाते हैं। ना कोई एक किसी वर्ड से आया, किसी जात से आया है, या कोई नीच है, कोई ऊंच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने स्त्रियों के लिए जो महत्वपूर्ण, जो संघ में आने के बाद उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ भोग के लिए ही नहीं है, वो भी आकर के पुरुषार्थ के बराबर ही वो ज्ञान प्राप्ति कर सकती है, संबोधि प्राप्ति कर सकती है और वो निर्वाण तक जा सकती हैं। इसका भी उद्देश्य दिया, जिसका हमें उल्लेख पाली साहित्य के एक बुक है, एक ग्रंथ है, उसमें हमें मिलता है। वो है थेरी गाथा, जिसमें जो ये थेरिया है, जो भिक्षुणियां हैं, उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है और उसमें अपने जीवन काल को, कि उनका भिक्षुणी संघ में शामिल होने से पहले का जीवन और बाद में संघ में शामिल होने के बाद का उनका जो जीवन रहा है वो कैसा अतुलनीय रहा है, कैसे वो संघ में आने के बाद उनका जीवन ही बदल गया है। वो बोलती है, हम बुद्ध की बेटियां हैं, हम बुद्ध की पुत्रियां हैं और बुद्ध के मुख से उपदेशित हुए हम पैदा हुई हैं। तो ऐसे करके वो थेरी गाथा में हमें वो भिक्षुणियों के वो जो उनकी जीवनी हमें वो जो लिखती हैं वो हमें मिलता है। और बुद्ध का बहुत सारा उपदेश महासागर है, लेकिन हम उसमें से सभी उपदेशों पे तो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की वर्तमान की परिस्थिति में जब हम देखेंगे कि हमने तकनीकी में तो हमने बहुत तरक्की कर ली है। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है। आज हम जहाँ पर पहले मतलब थोड़ा टाइम लगता था जाने के लिए, वहां पर हम मिनटों में पहुंच जाते, सेकंडों में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर देखा जाए तो हमारे अंदर की जो मैत्री है, जो करुणा है, जो हमारे अंदर का भाईचारा है, वो कहीं ना कहीं हमें एक सीमित होता जा रहा है, कहीं खत्म होता आ रहा है। क्योंकि आजकल वर्तमान में जब इस परिस्थितियां यदि हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कितनी सारी मॉब लिंचिंग हो रहा है, किसी को
सिर्फ छोटी छोटी बातों के लिए मार दिया जा रहा है। आज भेदभाव, जाति जाति व्यवस्था के कारण लोगों को मारा जा रहा है कि ये ऊंच नीच है, ये हमारे बराबर नहीं आ सकते। तो ये जो बराबरी है, ये सब कहाँ पर खत्म होती जाए, इसके लिए बुद्ध का जो महत्वपूर्ण जो मुझे उपदेश बहुत लगता है कि हाँ वर्तमान में भी जरूरत है उसकी, वो है मैत्री। मैत्री जो है वो सभी के रूप में, सूक्ष्म रूप में सभी के अंदर है, लेकिन उसका विस्तार करना, उसको देखना, सभी के लिए मैत्री का भाव रखना, इसके लिए बुद्ध ने उपदेशित किया। और उन्होंने बताया कि सुत्त पिटक में एक खुद्दक निकाय का एक जो ग्रंथ है वो है सुत्त निपात, जिसमें बुद्ध ने कड़िये में तो सुत्त का उन्होंने उपदेश दिया है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से माता अपनी इकलौते संतान के से प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है बिना किसी उपेक्षा के, उसी तरीके से हमें भी सभी प्राणी मात्र से, जो भी प्राणी मात्र हैं संसार में, जो दिखने वाले हैं, जो नहीं दिखते हैं, आकाश में रहने वाले, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, उन सभी से हमें एक समान ही मैत्री करनी चाहिए और सभी के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। जिस तरीके से हमें चोट लगने से दर्द होता है, उसी तरीके से सामने वाले को भी लगता है, किसी भी प्राणी को। तो जब जैसा भाव हमारे अंदर जब आता है, तब हम सभी से मैत्री का व्यवहार करते हैं। और ये सब चीजें जो आज घृणा पैदा, ईर्ष्या, जब सब अगर हम किसी के प्रति घृणा कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या यहाँ तक कि किसी पे मारने की या किसी को जान लेने की अगर जो नौबत आती है, वो हमारे अंदर क्यों आ रही है, उसे देखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि बुद्ध ने बोला कि हमें सबसे पहले लड़ना है तो बाहरी चीजों से नहीं लड़ना, हमें सबसे पहले अपने अंदर से, अपने आप से लड़ना, अपने मन से लड़ना है। क्योंकि ये सारी जो चीजें है ना, वो हमारा मन करवाता है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की जो ईर्ष्या है उसको खत्म करना है, उसको मिटाना है। जो तृष्णा ही सारी चीजें करवाती, तो हमें उसको खत्म करना है। उसको हम कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि जब हम उसको जो आसक्ति, जो किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, घृणा बढ़ जाती है या क्रोध बढ़ जाता है, तब हम ऐसी चीजें करते हैं। बुद्ध भी धम्मपद में कहते हैं कि क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, उसे प्रेम से ही शांत किया जा सकता है। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अगर हम किसी को, मेरा यही संदेश रहेगा कि सभी लोग सिर्फ बहुत सारी बुद्ध के प्रति, जब भी हम धम्म के प्रति पढ़ते हैं तो हमारे मन में ना कहीं मिथ्याएं भी आ रही है, मिथ्या दृष्टि भी बन रही है और हम समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली में जो है वो धम्म क्या है, वो उपदेशित जो बुद्ध ने उपदेश दिया होगा, जो बुद्ध का जो धम्म है, जो उन्होंने उपदेशित किया, वो हमें पाली साहित्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। वो है त्रिपिटक। जैसे मैंने पहले भी उसका उल्लेख किया है कि जो त्रिपिटक है ना, वो हमें तीन भागों में प्राप्त होता है, 3 पिटक के रूप में प्राप्त होता है। तो तो हमें ना इन पाली साहित्य, एक ऐसा साहित्य है ना जिसमें हमें सिर्फ शांत रस का जो रस है ना, जो 9 रस है ना, उसमें से जो शांत रस है वो, और किसी इंग्लिश का हम साहित्य पढ़ेंगे, मराठी साहित्य पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे, ये सब चीजें तो हम पढ़ते हैं, ये सारे साहित्य भी पढ़ते हैं। तो हमें पाली साहित्य की तरफ भी रुझान करना चाहिए, हमें पाली साहित्य भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि पाली साहित्य एक ऐसा साहित्य जिसमें सिर्फ शांत रस की ही विभक्ति होती है, शांत रस ही हमें दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम बुद्ध के जीवन में भी देखें कि उनके अंदर वो महामैत्री, महाकरुणा है। और सभी से ये कि इन चीजों को आप पढ़िए। और जो बुद्ध को कभी कभी ये भी बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो बोलते हैं कि वो बुद्ध स्त्री विरोधी थे या फिर उन्होंने ऐसा, तो अगर ये सब चीजों को, अगर मिथ्याओं को मिटाना है तो आप पहले पाली ग्रंथ को पढ़िए, देखिए कितना है, किस ग्रंथ में, उन्होंने सुत्त में अपने सुत्त में उन्होंने किस चीज का उल्लेख किया, जाति व्यवस्था का अगर खंडन किया तो किस रूप में खंडन किया। तो ये तभी हम कर पाएंगे ना जब हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम इसका खंडन नहीं कर सकते। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि आप लोग सभी कृपया पाली साहित्य को भी पढ़िए, इस तरफ भी रुझान लाइए। और बहुत ही अच्छा पाली साहित्य, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं खुद ही, तो यही मेरा लास्ट में मतलब आप सभी के लिए संदेश है कि मिथ्या दृष्टियों में मत फंसिए, आप खुद पढ़िए, खुद देखिए। क्योंकि बुद्ध ने भी कालाम सुत्त में भी यही बात बोली है कि कालामों, जो किताबों ग्रंथों में लिखा है, जो किसी ने बोला है, उसको भी मतलब आप खुद अपने अनुभव से उस चीज को, जब तक आप अनुभव ना कर ले तब तक आप किसी भी चीज पर कोई भी विचार ना बनाए, कोई भी दृष्टि ना बनाए। और हर मिथ्या दृष्टियों को पार करते हुए धम्म को हम पढ़ें और धम्म का हम संज्ञान का, बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध का जो मार्ग है
वो ऐसा अतुलनीय है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, और जिससे हम अपने जीवन को और आपस में भाईचारे को हम बढ़ा सकते हैं। हमारा ये सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब